दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शिव। मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे घर क्यों टूट जाते हैं? हमारे परिवार क्यों बिखर कर टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं? रिश्ते क्यों टूटते हैं? माता पिता क्यों अलग हो जाते हैं? बच्चे माताओं से, पिताओं से क्यों अलग हो जाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब माता पिता अपने इकलौते पुत्र से बेहद प्रेम करते हैं, लाड़ प्यार से उसे बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा इंसान बना देते हैं, उस बेटे पर माता पिता इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। एक समय आता है जब बेटा अपने लिए एक पत्नी चुनता है और शादी करके परिवार में बस जाता है। लेकिन वही बेटा, एक ऐसा समय आता है जब उसी बूढ़े माता पिता को, जब उन्हें आश्रय की ज़रूरत होती है तो वो घर से उन्हें भगा देता है, बेघर कर देता है। वही माता पिता जब रास्ते पर आ जाते हैं, भूख प्यास से भीख मांगने लगते हैं, तो उस बेटे का दिल क्यों नहीं पिघलता? एक दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। एक पिता और एक माँ अपनी लाडली बेटी से बेहद प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने उसे सब कुछ दे दिया। लेकिन जब वही बेटी बड़ी होती है तो वो अपने मन पसंद लड़के से शादी करना चाहती है, अपने धर्म को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी माँ अपने पिता के प्रेम को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसी समय सब कुछ छोड़कर उस लड़के के साथ बस जाती है। बिखर जाता है सब कुछ, टूट जाता है सब कुछ, घर टूट जाता है। ऐसे भी परिवार हैं जहां माँ अलग हो जाती है, पिता अलग हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे माँ के साथ रहते हैं तो कभी कभी बच्चे पिता के साथ रहते हैं। टूटा हुआ घर, ऐसा क्यों होता है? एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ और वो उदाहरण है पवित्र बाइबल से। संसार का सबसे पहला परिवार जानते हैं कौन सा था? संसार का सबसे पहला परिवार है आदम और हेवा का परिवार। पिता ने उन्हें बेहद प्रेम किया, ईश्वर ने उन्हें बेहद प्रेम किया, एक सुंदर सा बागीचा उन्हें दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अंत में घर टूट गया, घर बर्बाद हो गया, बिखर गए, वे ईश्वर से जुदा हो गए। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण एक ही है और वह है आज्ञा का उल्लंघन करना। बेटा पिता की बात नहीं मानता, माँ की बात नहीं मानता, पत्नी की बात मानने लग गया है और इसीलिए तो उन बूढ़े माता पिताओं को उसने घर से बेघर कर दिया। बेटी, इतनी लाडली बेटी अपने पिता के प्यार को ठुकराकर, अपनी माँ के प्यार को ठुकराकर किसी अजनबी के साथ भाग जाती है। कारण क्या है? उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। ठीक उसी प्रकार पवित्र बाइबल में सबसे पहला परिवार आदम और हेवा का परिवार, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जी हाँ मेरे मित्रों, एक बार जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ईश्वर हमें शक्ति देता है ताकि हम एक दूसरे की आज्ञा का पालन कर सके। और जो ऐसा करता है उसका घर कभी नहीं टूटेगा, उसका घर कभी नहीं बिखरेगा, उसका घर हमेशा शांति में बना रहेगा। आज के वचन को ध्यान से सुनिए आप। आज का वचन जो मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 26 से लिया गया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरी यह बातें सुनता है किंतु उस पर नहीं चलता। अर्थात जो पवित्र बाइबल की बातें सुनता है और उस पर बिल्कुल भी नहीं चलता, उस पर ध्यान नहीं देता, उसके साथ क्या होता है? उसका वचन कहता है किंतु वह उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने बालू में घर बनाया, पानी आई, बाढ़ आया, आंधियाँ चली और उसका घर ढह गया और उसके घर का सत्यानाश हुआ। मेरे मित्रों, वचन को दोबारा सुनिए। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी बातें सुनकर उस पर नहीं चलता। प्रभु की बातें पवित्र बाइबल में लिखी गई है। जो पवित्र बाइबल के वचन का पालन नहीं करता, उसे सुनकर भी पालन नहीं करता, उसका घर ढह जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका परिवार बिखर जाएगा, उसका परिवार टूट जाएगा। और यही बात प्रभु हमें यह सुनाना चाहते हैं। एक वचन आप ध्यान से सुनिए।
प्रभु का वचन क्या कहता है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 बेहद ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहें, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहें। और वचन कहता है, दिन रात उसका मनन करो। पवित्र बाइबल के वचन का मनन चिंतन दिन रात करते रहो, जिससे उसमें जो कुछ भी लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। जो कुछ भी लिखा है उसका हर पन्ने में, हर अक्षर के द्वारा, हर भाषा के द्वारा जो कुछ भी लिखा है तुम उसका पालन करते रहो। और परिणाम क्या होगा? इस तरह तुम उन्नति करोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। पवित्र बाइबल के सुनने से, पवित्र बाइबल के वचन का पालन करने से तुम्हें उन्नति प्राप्त होगी, तुम्हें शांति प्राप्त होगी और तुम्हारा घर कभी नहीं टूटेगा। और इसीलिए तो प्रभु उस व्यक्ति को मूर्ख कहता है जो इसके वचन का पालन नहीं करता। वो उस मूर्ख के जैसा है जो अपना घर बालू में बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पक्का बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बनी रहे, माता पिता के बीच और बच्चों और माता पिता के बीच प्रेम बनी रहे, एकता बनी रहे, तो प्रभु के वचन पर अपने नींव डालें और अपना घर बसाएं। सबों को जय श्री।